नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राणा श्री कृष्णा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की तरह हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसके अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल के अंदर गैसों की जो संरचना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो देखा जाता है कि इसके अंदर जो हम एक पाई चार्ट के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों, इसमें 78 जो परसेंट है ये नाइट्रोजन गैस है और 21% है ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। बाकी 1% आपकी अन्य गैस है, ये इसके अंदर शामिल है। वायुमंडल के अंदर गैसों की संरचना इसी विभिन्न प्रकार से बटी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये जो वीडियो हम बनाए जो ये वीडियो बनाई है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए सफिशिएंट है और ये जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन इधर भी आपके लिए दे दी है। तो ये सभी क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन और बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, लेकिन मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इधर भी डाल दी है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन हमारा 78% हमारे वायुमंडल गैस की जो संरचना है उसके अंदर पाई जाती है। और ये कैसी गैस है? ये रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और ये अक्रिय गैस भी मानी जाती है। और ये 1773 के अंदर वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने इनकी जो खोज थी वो करी थी। और ये अलग अलग जगह पे आपको 78% है, लेकिन अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्रतिशत भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं आपको 78.08% भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने ये जो डाटा है 78% ये एनसीईआरटी के थ्रू उठाया हुआ डाटा हुआ है। तो ये काफी रिसर्च के बाद मैंने ये डाटा को मतलब कलेक्ट किया है। तो जो भी ये डाटा है मैंने एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो गैस है, हवाई जहाज के जो पहिए हैं उसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर जो पहियों के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और दूसरी बात बताएं तो हम विस्फोटक और औषधि के अंदर भी हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और नाइट्रोजन के ही हमारे कुछ यौगिक है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी इसके अंदर, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एसएससी ऐसे एग्जाम हो गए आपके, बाकी और भी अदर स्टेट एग्जाम हो गए, उसके अंदर भी ये काफी बार पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है ये आप नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है, तो वो काफी बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जब हम हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्लोरोफिल जो उनका भोजन बनाने का कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंदर वो विफल हो जाते हैं बनाने के लिए। तो दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा पाया जाना सबसे ज्यादा जो हमारी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78% है, जो कि हम पाई चार्ट के अंदर आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पे जो पाई जाने वाली गैस है वो आपकी 21% आपकी ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन, और इसके अंदर परमाणु संख्या इसकी 7 के ऊपर आती है, लेकिन आप देखोगे ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है वो 21% है। इसका सिंबल O2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या इसकी 8 है और ये भी रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसको चिकित्सा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। और इस ऑक्सीजन गैस को हम जारक के रूप में भी इसका दूसरे नाम से प्रयोग किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी हमारे हमारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जिस प्रकार हमारे ऑक्सीजन, जैसे आग को जलाने के लिए 3 तरीके की हमारे को आवश्यकता होती है, जैसे फ्यूल हो गया आपका, इग्निशन टेम्परेचर हो गया आपका, और ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन दहन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। तो दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मनुष्य और जीवों को जीवित रहने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन ही करता है। जब शरीर के अंदर
O2 का लेवल 95%, 95 जो परसेंट है उससे कम चले जाता तो खतरे की घंटी समझना चाहिए। तो हमारे शरीर का O2 लेवल 95 से कम नहीं होना चाहिए। आप देखोगे 70, इसकी जो खोज थी 1774 के अंदर, शीले नाम के एक वैज्ञानिक थे, शीले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। और हम दिन भर के अंदर 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, और जब ऑक्सीजन की एक हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है आपको? हाइपो हाइपोक्सीमिया नाम की एक बीमारी है, जो कि उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपोक्सीमिया एक बीमारी है जो कि ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। दूसरी बात हम करते हैं आर्गन की बात करते हैं। आर्गन क्या है? हमारा स्टील जहाँ स्टील हमारा बनता है वहाँ आर्गन गैस का प्रयोग करता है। और आर्गन जो गैस है उसका हमारे वायुमंडल गैस की जो संरचना है उसकी मात्रा आपकी 0.93% है। और परमाणु क्रमांक जो संख्या है उसकी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है 18 नंबर पर आपका आर्गन आता है। और पृथ्वी के ऊपर थर्ड नंबर पर प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है आर्गन गैस जो है। और आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसके अंदर फिलामेंट के अंदर अगर जंग ना लगे उसके लिए उसके अंदर एक आर्गन गैस को भरा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक एच.जी. नाम के एक साइंटिस्ट थे, एच.जी. मदन उनका पूरा नाम है, एच.जी. मदन। उन्होंने इसका खाली केवल नाम दिया था, इसका नाम दिया था। और ये कैसी गैस है? ये निष्क्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। तो दूसरी बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसको हम CO2 जो सिंबल है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल के अंदर 0.03% है। और कहीं कहीं आपको 0.04% भी देखने को मिलेगी, जो कि हमारी एक ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। CO2 क्या काम करती है? जो भी हमारे सूर्य से आने वाली, जो अंतरिक्ष से आने वाली जो किरणें हैं उनको रोकने का काम, जो हमारी पृथ्वी को गर्म करने का काम कौन करती है? CO2 गैस काम करती है। और जो पृथ्वी पर गर्मी बनाए रखने का काम करती है वो कौन सी गैस करती है? CO2। यह भी कई बार हमारे पेपरों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं? CO2 जो गैस है उसको छोड़ते हैं। और जो किस लिए? हमारे जो जीव जंतु सारे के सारे क्या करते हैं? CO2 गैस को छोड़ते हैं। और जितने पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे? इन CO2 को इनहेल करेंगे और अपने प्रकाश अंश में अपने भोजन बनाने का काम करते हैं। और CO2 कैसी गैस है? हमारी पानी के अंदर घुलनशील गैस है। और तुम देखोगे 1950 के अंदर ये सारे देश थे, लेकिन मैंने जो डाटा बताया ये 2022 का डाटा है, जिसके अंदर चीन, भारत, अमेरिका और रूस ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निकालते हैं। चीन, भारत, अमेरिका, रूस और जापान। इसमें जर्मनी पहले शामिल था लेकिन अब ये जर्मनी इसमें से हट गया है। दूसरा बात जेनॉन की बात करते हैं। जेनॉन का जो प्रतिशत है इसको XE के नाम से हम इसको सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मात्रा 0.55587% है। और ये निष्क्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। और परमाणु संख्या इसकी 54 है, 54। ये परावैंगनी किरणों की तरह ही काम करती है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जैसे नर्सरी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, आपने ब्लू कलर की लाइट देखी होगी, वहां पर इस जेनॉन नाम की लाइट को प्रयोग में लाया जाता है। और कैमरे की आपने फ्लैश लाइट देखी होगी, कैमरे के अंदर इस फ्लैश लाइट को ही यूज किया जाता है। और ये काफी गंदी गैस होती है, इसके अंदर से काफी स्मेल आती है और हवा से 4 गुना भारी होती है गैस। इस गैस की जो खोज थी 1898 के अंदर विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं हीलियम। हीलियम आपकी उसके बाद करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन भी हमारी कैसी है? रंगीन गैस है, गंधीन और स्वाधीन गैस है। इसके अंदर भी कोई जिस तरीके से हमारी नाइट्रोजन है उसी तरीके से यह भी हमारी रंगीन, गंधीन और स्वाधीन गैस हमारी
हाइड्रोजन है। ये सबसे हल्की गैस होती है और गुब्बारों के अंदर भरे जाने वाली गैस है वो हमारी हीलियम गैस है। और हाइड्रोजन की जो प्रतिशत हमारे वायुमंडल के अंदर 0.4445% हमारी हाइड्रोजन गैस है, सबसे हल्की गैस है। और ब्रह्मांड के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलती है और इसको रॉकेट ईंधन और बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जिस तरीके से वाहन चलाने के लिए इसको उपयोग में लाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ कोयला दिन प्रतिदिन खत्म हो जा रहा है, ईंधन हमारा दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और इसकी जो खोज थी हेनरी डैवनिश ने की थी, हाइड्रोजन की जो खोज थी हेनरी डैवनिश ने करी थी। उसके बाद हीलियम है। हीलियम सबसे मतलब दूसरे नंबर की गैस है। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम है और इसका जो प्रतिशत है 0.0000524% हमारी हीलियम का प्रतिशत हमारा वायुमंडल के अंदर है। उसके बाद देखोगे ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है जो O3 जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ओजोन आपने एक लेयर का नाम सुना होगा जो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ओजोन दिवस जो हमारा है 16 सितंबर को बनाया जाता है। और सबसे पहले जो ओजोन के अंदर छेद देखा गया था अटलांटिका के अंदर 1980 के अंदर देखा गया था। ओजोन क्या काम करती है? ओजोन हमारा ये काम करती है कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उसको रोकने का कार्य करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारे को क्या है, त्वचा का कैंसर होने का खतरा होता है। इसलिए यह हमारे को सेफ्टी प्रदान कराती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमारे पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। तो दोस्तों आज का वायुमंडल गैस की संरचना के लिए ये सारे के सारे जो पॉइंट थे ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के साथ साथ ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए काफी सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर दोबारा एक नई वीडियो के अंदर आपके साथ मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भविष्य के अंदर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।